फॉर एडिंग इन दिस रीजन कि जेंडर इक्वालिटी जो कि हमारा राइट है तो उस पर फोकस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, सो इफ आई एम रॉन्ग यू कैन राइट मी। सो एक इंडियन पीनल कोड है, उसके 354 सेक्शन के अकॉर्डिंग देयर आर वेरियस राइट्स गिवन टू वुमेन और देयर आर वेरियस लॉज जो ये फीमेल को राइट देती है कि अगर उनके साथ सेक्सुअली हरासमेंट हुआ या फिर डिफरेंट थिंग्स है, लाइक डी में है कि उनको अगर कोई स्टॉक कर रहा है तो सर वहाँ पे वर्ड यूज किया गया इफ अ मैन डू सच एंड सच फॉर अ वुमेन। सो सर ये जो वर्ड है मैन या वुमेन, ये इस वर्ड को बेसिकली जो जेंडर बायस्ड वर्ड है इसको हटा के पर्सन लाना चाहिए, ताकि लाइक ये टारगेट करेगा LGBT कम्युनिटीज एज वेल, मेन वुमेन सबको टारगेट करेगा। तो इसके साथ ऐसा होगा कि सब वेरियस एस्पेक्ट को टच किया जाएगा। तो अगर ये वर्ड जो मैन और वुमेन जेंडर बायस्ड वर्ड है इसको विद अ पर्सन और पीपल अगर रिप्लेस किया जाए तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग आई गेस फॉर द प्रोग्राम। थैंक यू सर। तो हम जानते हैं, मानते हैं कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ बहुत सारी संस्कृतियों के लोग हैं जो जब हम अपने देश की तारीफ करते हैं दुनिया के भीतर तो इसलिए करते हैं कि ये विविधता में एकता का देश है। तो क्या जब हम ये समान नागरिक संहिता की बात करेंगे तो क्या वो लोगों की वो विविधता, वो सांस्कृतिक विविधता वो बची रहेगी या नहीं रहेगी? और अगर हम उन सारी विविधताओं को एक साथ लेकर के कोई कानून बनाते हैं, कोई संहिता बनाते हैं, तो ये मुझे लगता है कि किसी भी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय, किसी संस्कृति को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या वो समान नागरिक संहिता में उन सारी विविधताओं को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसे हम सभी को देखना होगा। आप जब हम लोगों की जो बातचीत आएगी उसके बाद आप लोगों को तय करना होगा कि वो ड्राफ्ट में वो फाइनली वो बात आएगी या नहीं आएगी। ऐसा ना हो कि वो समान नागरिक संहिता केवल बहुसंख्यकों की संहिता बन करके रह जाए और बाकी और लोगों पर वो थोपा जाए। तो ये हम सभी लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो हिंदू कोड बिल है 1956 में बना और आज हम उसकी आज तक भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वहाँ महिलाओं की कुछ तो बात हुई है। तो ये आने वाले दिनों के लिए, आने वाले समय में हमारा भविष्य तय करने वाला है ये कानून। जब हम समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, इस देश में राष्ट्रीय विधि आयोग है, उसने 2018 में कहा कि आपको समान नागरिक संहिता कोई संहिता बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समाज अपने तरीके से डेवलपमेंट करता है और वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप खुद ही डेवलप होता रहता है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जब सरकार की ये योजना है कि बनाना है तो तब बनाया ही जाए इसको। तो मैंने बहुत सारे कानून, जो हिंदू कोड बिल की बात हो रही है उसी के इर्द गिर्द 1950 और 60 के दशक, शुरुआती दशकों में इस देश में बहुत सारे कानून बने, जैसे दहेज का कानून बना, भ्रूण हत्या का खिलाफ कानून बना, बाल विवाह के खिलाफ कानून बने, बहुत सारे कानून इस देश के भीतर हैं। लेकिन हम उनके जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस देश के भीतर दहेज के मामलों में आज भी जब हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा देखते हैं तो वहाँ दहेज के मामले में आज भी हत्याएं हो रही हैं, वहाँ भ्रूण हत्या आज भी हो रहा है और बाल विवाह का के जो मामले हैं उनमें कोई कमी नहीं आई। वो इसलिए कमी नहीं आई है क्योंकि शिक्षा का स्तर उन बहुत सारे समाजों में आज भी बहुत बुरी स्थिति में है। तो कोशिश ये की जाए कि जब हम कानून बनाएं, वो चाहे समान नागरिक संहिता ही हो या फिर दूसरे तरीके से कानून बनाएं, उनका इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरीके से, क्या हम थोप करके कर रहे हैं या लोगों को एजुकेट करके कर रहे हैं। अगर एजुकेट करके करेंगे तो हम थोपेंगे नहीं लोगों को, लोग स्वाभाविक तरीके से उसको करेंगे। जब इसको लेकर के बात हो रही है, एक राज्य है गोवा का, मैडम ने जब कहा कि इसको इंट्रोड्यूस किया इस पूरे प्रोसेस को, उन्होंने कहा कि हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। गोवा एक राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता है। मैं वहाँ का देख रही थी तो वहाँ तमाम सारे जो आपने जो पॉइंट्स बनाए हैं उसी के अंतर्गत मेरा एक और विषय है कि शाहबानो जैसा एक प्रकरण आया 1985 में, और 1985 में शाहबानो जी का प्रकरण ये आया और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायपालिका ने निर्देश दिया कि शाहबानो ने जब तलाक लिया और अपने जो शौहर से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कंपनसेशन अमाउंट की एक मनी मांगी। सुप्रीम कोर्ट का दखलंदाज है और एक हलफनामा जब जारी हुआ तो आपने 1985 में देखा कि उस महिला ने क्या गुजारिश करी, सर्वोच्च न्यायपालिका ने कहा कि इनको कोई भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद 1985 में राजीव गांधी साहब की सरकार ने क्या काम किया, एक अध्यादेश लेकर के आए और जो उनको राइट मिलना चाहिए था उस महिला को वो टर्न डाउन कर दिया गया।
लेकिन ऐसा ही अगर देखा जाए जो भत्ते की बात है, एक परिवार में 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियों की अगर अलग अलग जगह शादी होती है, एक की क्रिश्चियनिटी में, एक की सिख में, एक की हिंदू में, एक की मुस्लिम में, तो 3 लोगों को तो 3 जो मुस्लिम्स को छोड़ करके 3 लोगों की अगर शादियां अलग पंथ में होती हैं तो उनको तो भत्ता मिलेगा, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, अगर उस लड़की की शादी मुस्लिम कम्युनिटी से होती है और तलाक हो जाता है, डाइवोर्स होना, तलाक होना बहुत बुरी बात है, दर्द होता होगा उन तमाम सारे लोगों को, लेकिन बात यह कि भत्ता किसको मिलेगा, उसके एक कंपनसेशन अमाउंट जो लड़की को मिलना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं मिलने वाला है, बाकी कम्युनिटी में मिलेगा। तो क्या ऐसी हमारी समान नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए कि उनमें भी उन लड़कियों का भी अधिकार है, उनको भी भत्ता मिलना चाहिए? और ये तमाम सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद सबसे ज़्यादा जो हिंदू धर्म है उसको छोड़ करके चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको मिलने वाला है, क्योंकि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर जो बात हुई है, आप लोगों ने देखा होगा, पोलोगैमी की बात सर अभी कर रहे थे, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस समान नागरिक संहिता से मिलने वाला है। और जिस तहत हम लोग बैठे हैं, लड़की और लड़का में जो शादी का एज 18 और 21 है, मैं इसके डिसफेवर में हूँ। मैं चाहता हूँ कि इक्वल एज होनी चाहिए, 21 हो या 25 हो, एक होना है। दूसरा, जब हम बात करते हैं मेल और फीमेल की, हम बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं हमारे मन से शुरू होता है। जब हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, सुधार होना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, फारसी, सभी धर्मों का सम्मान है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम उस धर्म से ऊपर हैं, हम सब मानव। हमारी जो चिंतन, हमारा जो थॉट होना चाहिए वो मानव होना चाहिए, ना कि धर्म। हम सब एक, कोई अलग नहीं है। किसी धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहती थी। ये अलग है कि आपने बताया कि देश हमारा विविधता में, अनेकता में एकता का देश है। क्या इस प्रकार का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर उस अनेकता को तो हम विध्वंस नहीं कर रहे? समिति इससे विज्ञ है। समिति जो भी निर्णय लेगी इस एस्पेक्ट को देखते हुए लेगी। ये मैं केवल आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। और जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, वो अपनी जगह बदस्तूर कायम रहेंगी। ये समिति ने अपनी कुछ बैठकों में अपनी कुछ